ओम शांति। आज संडे है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली 4 नवंबर की 2005 की सुनते हैं। आज की मुरली स्वमान जागृत करती है। आज बाबा हम बच्चों को जैसे परमात्मा पतित पावन है, पवित्रता हमारा स्वधर्म है, शांति हमारा स्वधर्म है, तो पवित्रता देवी के कितने बच्चे हैं? पवित्रता किसको जन्म देती है? पवित्रता जननी है, तो जन्म देने वाली होगी ना। जहाँ पवित्रता है उस घर में, वहाँ पवित्रता है, वहाँ सुख है, शांति है, प्रेम है, स्नेह है, सम्मान है, सच्चा संबंध है और एक दो को समझने की शक्ति है। और पवित्र हृदय से क्षमा की भावना है। पवित्रता स्वमान में टिका के आत्मस्मृति की स्मृति दिला के दूसरी आत्माओं को स्मृति दिलाता है, समझ देता है, शिक्षा देता है, परंतु साथ साथ रहम करके क्षमा करता है। हृदय की भावना कैसी होनी चाहिए? मस्तक पर क्या चमकता हुआ, नैनों से क्या टपकता हुआ, मुख से क्या निकलता होगा, ऐसे पवित्र आत्माओं के श्वास में क्या होगा, संकल्प में क्या होगा, भावना कैसी होगी, चलन कैसे होगी, चेहरा कैसे होगा, चरित्र कैसे होगा, चित्र कैसे होगा। या आज की मुरली, क्योंकि आज तो लंबा प्रोग्राम है, तो अभी मैं एक्सप्रेस ट्रेन चलाऊंगी, फास्ट सुनाऊंगी ताकि समय पर पूरी हो जाए और आप अच्छी तरह से हृदय की और इस बुद्धि के नोटबुक में नोट करते जाना और फिर उसका दिन भर अभ्यास अथवा रस लेना। ओम शांति। 25 में आज है शिक्षा के साथ क्षमा, माफ कर देना, क्षमा और रहम को अपना लो। दुआएं लो, दुआएं दो, तो आपका घर क्या बन जाएगा? बाबा ने सबका घर क्या बना दिया है? आश्रम बना दिए। तो आज का मुरली का सार है, शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो, दुआएं लो, तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। ओम शांति। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में क्या देख रहे हैं? प्योरिटी की रेखाएं देख रहे हैं, पवित्रता की रेखाएं देख रहे हैं। क्यों? कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। पवित्रता की रेखाएं कौन सी हैं जानते हो? पढ़ सकते हो पवित्रता की रेखाएं। पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता
सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। जननी माने माँ, मदर, जन्म देने वाली है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं है तो मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है। कौड़ी तुल्य है। पवित्रता ही तो मानव को, पवित्रता ही जीवन मूल्यवान बनाती है, रेस्पेक्ट वर्दी बनाती है, पूजनीय बनाती है। जैसे देखते हो देवता पवित्र हैं, इसलिए माननीय और पूजनीय है। पवित्रता नहीं तो आजकल देख रहे हो ना मानव जीवन का क्या हाल है। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण का जन्म वरदान, जन्म लेते हुए ही दिया। कौन सा स्लोगन दिया? पवित्र भव, योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी निशानी क्या होगी? जहाँ फूल खिला हुआ होगा वहाँ खुशबू होगी ना। गुलाब का फूल अगर खिला हुआ सच्चा गुलाब है, दूर से ही खुशबू आएगी ना। तो क्या दिखाई पड़ेगा पवित्रता से? उसकी चाल चलन, चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में, और थोड़ा ध्यान से, आप सब बच्चों का आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। आदि भी है पवित्र स्वरूप, अनादि भी है पवित्र स्वरूप। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनकी जीवन में सदा पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी और पवित्रता की रॉयल्टी। रियलिटी और रॉयल्टी चेहरे से और चाल चलन में दिखाई देती है। ये रेखाएं जीवन का श्रृंगार है। ये हमारा गहना है, श्रृंगार है। रियलिटी कि मैं अनादि स्वरूप आत्मा, इस स्मृति से मैं अनादि स्वरूप में आत्मा हूँ, प्योर आत्मा हूँ, समर्थ बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। रॉयल्टी है तो स्वयं भी स्वमान में रहेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी और हर एक को सम्मान दे करके चलने वाला होगा। अच्छा, पर्सनालिटी कैसी होगी? पर्सनैलिटी होगी सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न। संतुष्टता और प्रसन्नता, स्वयं भी संतुष्ट, अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। तो पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत है। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई वो जानते हो ना। ब्राह्मणों को तो पता है, बाकी आज जनता को बताना पड़ेगा, है ना। ये देखो ना एग्जाम्पल, पवित्रता के देवता है, खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखो तो भरपूर हो जाए। सबसे कितने खजाने दिए, कितने खजाने दिए? तो पहला खजाना ज्ञान का खजाना है, जिससे जीवन में रहते दुख और अशांति से मुक्त हो जाते। ज्ञान मिला, योगी पवित्र बने। व्यर्थ विकल्प, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प
और विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। विकर्म नेगेटिव संकल्प और व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान क्या जो शक्ति मिली है, ज्ञान बल से क्या बन जाते हो? विजयी बन जाते हो, जीत लेते हो, अपने संकल्प को स्टॉप कर देते हो। दूसरा खजाना योग, ज्ञान के साथ योग सिखाया है। याद, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। तीसरा खजाना है धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये खजाने हैं। तो जिससे सेवा करने से, जिनकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती हैं और खुशी प्राप्त होती है, खुशी का खजाना बढ़ता है। इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। आप सभी को एक जैसे ही खजाने बाबा देता है। मुरली तो एक ही है ना, 50 साल वाले की या 25 साल की या 5 महीने वाले, एक जैसा ही भंडार है सबके लिए। तो बाप द्वारा सभी बच्चों को इतने खजाने प्राप्त होते हैं और सबको एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं, लेकिन लेने वालों में फर्क पड़ जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त करके खाते पीते मौज करते और मौज में ही खत्म कर देते, और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते भी जमा करते हैं। कोई बच्चे कार्य में लगाते हैं पर इन्वेस्ट करते हैं तो बढ़ाते जाते हैं। अभी दर्पण मिल गया, मैं बढ़ा रहा हूँ या मौज बना रहा हूँ, बस खुशी में हूँ, या दूसरों को भी खुशी दे रहा हूँ, व्यापार और कुछ नहीं, पवित्रता का ही विचार और व्यवहार। इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। खजाने सब एक जैसे हैं, कोई को कम ज़्यादा नहीं, लेकिन लेने वालों में फर्क पड़ जाता है। तो बाप कहते हैं कई बच्चे कार्य में लगाने में बढ़ाते हैं, यूज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ना, जैसे मनी तो बढ़ती है। कर्म करते भी पवित्रता से, देते भी पवित्र भावना से, खाते पीते चलते भी भावना, वृत्ति दृष्टि पवित्र है। तो बढ़ाने की चाबी भी दे दी है। बढ़ाने की चाबी खजानों को स्वयं के प्रति भी और दूसरे के प्रति भी यूज करना है। जो यूज करता है वो बढ़ाता है, खजाना बढ़ता जाता है। तो अब अपने आप से पूछो, जो खजाने बाबा ने बताए आपके भंडारे में जमा हैं, बाबा के पास तो कैमरा है, फोटो खोल के देख लेगा है किस खाने में क्या रखा है। तो बाप कहते हैं अपने आप से पूछो, जमा है? क्या कहोगे? सारे खजाने जमा है या थोड़ा थोड़ा? जिसके पास ये खजाना जमा है वो सदा भरपूर रहते हैं। भरपूर की निशानी क्या है?
मटके के भरपूर होने की निशानी क्या है? छलकता नहीं है, भरा रहता है। भरी हुई चीज डामाडोल नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं उसकी निशानी है, देखो कोई भी चीज भरपूर होती है तो हलचल नहीं होती है। खाली मटकाओ, पैर लगाओ, गेंद की तरह घूमेगा। भरा हुआ हो, आपको नमस्कार करने के लिए गिरा देगा, कहेगा मटके के सामने ही पूजा करने वाले गिरेंगे, मतलब मटका नहीं हिलेगा। समझा? तो जिसके पास खजाना जमा है, अगर भरपूर नहीं है तो हलचल है। अब कोई भी चीज को अगर पूरी रीति भर देते हो तो वह हिलती भी है। यहाँ अगर खजानों से भरपूर नहीं हो तो हलचल होती है। तो सदा याद रहे, नशा रहे, नशा रहे, निश्चय रहे साथ साथ कि बाप के खजाने मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा के खजाने तो मुझ आत्मा को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त है। आपने लिया, सब खजाने ले लिए ना, सब खजाने अपने अंदर आपके हो गए ना, बना लिए ना अपने बाबा के खजाने। ज्ञान को, गुण को, शक्तियों को, धारणा को, देने की भावना को। अच्छा, तो जिसके पास खजाने हैं वो कितना नशे में रहता होगा। ऐसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, पर नशा रहता है, मैं राजकुमार हूँ, बाप के खजाने मेरे खजाने हैं, और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम है तो उसका कारण क्या है? वो तो आपने सुना ना। एक है सुनने वाले, चेक कर ले बढ़ाने वाले, दूसरे हैं समाने वाले। तो सो समाने के नशे में रहते हैं। आज नए नए बच्चे भी आए हैं। बाप दादा आप लवली लक्की बच्चों को सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। लवली बच्चों के भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पहचाना अपने भाग्य को? समझ आ गया ना? परमात्म प्यार, अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा प्यार कायम रहता है। कि जो समय चल रहा है ये संगम युग भाग्यवान युग है। इससे भाग्य बनता है। सतयुग को भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी ऊंचा भाग्य है। क्यों? क्योंकि इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान और वर्षा, वरदान भी मिलता है सतगुरु के रूप में, बाप के रूप में वर्षा मिलता है, टीचर के रूप में ज्ञान मिलता है। तो ऐसे संगम युग में, भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो कुछ नहीं चाहते हो, सब कुछ सहज मिले। तो बाबा ने नमो को कहा कि पुराणों को तो सहज विधि मिली है, मिल गई है ना, सबसे सहज, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बात करना। एक बात कर सकते हो ना, सहज खजाना लेने का तरीका कौन सा है? एक ही पुरुषार्थ करो। वो कौन सा है? मुरली किन्होंने पढ़ी है, उनको याद है?
आप लोगों में से कोई ने पढ़ी होगी ना, टीचर्स ने तो खास पढ़ी होगी। कौन सा पुरुषार्थ है? एक बात की, सिर्फ एक बात करना। एक बात कर सकते हो ना? कर सकते हो ना? हाँ जी कहो। हाँ जी करेंगे। अच्छा, तो सहज विधि है, अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उसको दुआएं दो, दुआएं लो। करेंगे ना? ऐसे नहीं दुआएं आशीर्वाद, ये नहीं, हाथ से नहीं करना। कई कई फिर उल्टा समझते हैं, दुआएं दुआएं, वो नहीं। दिल से दुआएं दो, दृष्टि से दुआएं दो, मुस्कुराहट से दुआएं दो, खुशी से दुआएं दो, पहुंच जाएंगे उनके पास। तो कहो हाँ जी। अमृत वेले से लेके चाहे क्रोधी भी आपके सामने आ जावे, उसको दुआएं देंगे? करेंगे ना? दुआएं देंगे ना? पहले बाबा ने तो बताया है, क्रोधी भी आवे वो कांटा लगावे, आप फूल दे दो। चाहे क्रोधी भी आपके सामने आए तो दुआएं दो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। मंत्र भी है और यंत्र भी है, और हथियार है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे दुआएं देना, दुआएं लेना, ये भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। तो अमृत वेले से बाप से सहज दुआएं ले लो और सारा दिन दुआएं दो, बस ये काम कर सको। ये काम कर सकते हो? हाथ उठाओ। अच्छा, कोई बद्दुआ देवे तो क्या करोगे? आपको बार बार तंग करे तो क्या करोगे? बद्दुआ देंगे उसको? क्या याद करें जो आप तंग नहीं हो? वो क्या बात याद रहे जो आप अपसेट नहीं हो, वो गुस्सा नहीं आपको आवे? आप याद रखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो, मास्टर दाता हो। तो दाता का काम क्या होता है? देना होता है। दाता का काम ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना। कैसा भी व्यक्ति है, लेकिन है तो आपका भाई, आपकी बहन ना। परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन है ना। तो परमात्मा बच्चा, परमात्मा का बच्चा मेरा ईश्वरीय भाई है, मेरी ईश्वरीय बहन है, तो उसे क्या देंगे? अपने ही बहन या भाई को, और ईश्वरीय तो स्पेशल हो गया, उसको बद्दुआ देंगे क्या? नहीं, कभी भी बद्दुआ नहीं देना। बाप कभी बद्दुआ देते हैं क्या? आप तो दाता के बच्चे हो ना। देता है बाबा बद्दुआ? है हिंदी समझते हो ना? तो हाँ या ना करो। बद्दुआ नहीं देता, दुआएं देता है, क्षमा कर देता है। तो फिर आप क्या करोगे? हाँ या ना करो। बहुत खुश रहेंगे। कोई इंसल्ट भी करे, कोई तंग भी करे, अपसेट नहीं हो, बहुत खुश रहेंगे। क्यों? अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे और वो न दे, लेकिन आप दुआएं लेंगे,
दुआएं देंगे तो दुख क्यों होगा? बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक ही वरदान देते हैं, ये याद रखेंगे तो सदा खुश रहेंगे। सुन, दुआएं देने के साथ साथ वरदान सुनाए। वरदान क्या है? अगर आपको कोई दुख दे तो आप दुख लेना नहीं। कोई गुस्सा करे, कोई अपमान करे, उसका दर्द दिल में नहीं रखना। आप दुख लेना नहीं। वो देवे लेकिन आप लेना नहीं, क्योंकि देने वाले ने दिया, लेने वाले तो आप हो ना। चाहे लो चाहे ना लो, लेने वाले नहीं है ना। दे वो तो देने वाला है। अब लेना आपके ऊपर नहीं लेना। बद्दुआ अगर वह बुरी चीज देता है, दुख देता है, अशांति देता है, तो बुरी चीज है ना। आपको पसंद है बुरी चीज? बुरी चीज किसको पसंद है? वो हाथ उठावे। गंदगी किसको पसंद है? कहते हैं अरे ऐसी बात कही, वो मेरे दिल में छप गई। कब कही थी? अरे बेकार की बात कही थी, खोटी थी, फालतू था, रबिश था जो कहा ना। अच्छा तुमने कहाँ रखा? मेरे दिल में। दिल में रखा तो दिल डस्टबिन है क्या? तो दिल में नहीं रखना। अगर बुरी चीज देता है तो दुख देता है, शांति देता है, तो आपको दुख पसंद नहीं है तो आप लेना नहीं। अगर वो लेते हो तो दुखी कौन होता? आप होते हो ना, या वो होता है? लेने वाला ज़्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे नहीं तो आधा कल्प का दुख आपका दूर होगा और आप सुख दुख के बजाय सुख देंगे, दुआएं मिलेंगी, सुखी रहेंगे और दुआओं का खजाना भरपूर होता जाएगा। कैसी भी आप आत्माएं हों, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है, उल्टा काम करता है, तो कोशिश करते हो शिक्षा देने की, मैं इसको ठीक कर दूं। शिक्षा देते हो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है क्षमा करने की। क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम भी करो और शिक्षा भी दो। तो दोनों शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा और रहम। अगर रहम दिल बन के शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बन के नहीं देंगे तो आपकी शिक्षा एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे, तो शिक्षा धारण नहीं होगी। ऐसा अनुभव है ना। तो बाप कहते हैं शिक्षक जल्दी बन जाते हो, क्षमा करना साथ साथ सीखो। अभी से रहम रहम करने की विधि क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना आपका कार्य है। शुभ भावना कर देना, ये नहीं वो प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रत्यक्ष फल प्रभाव, उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगी। तो क्या करना है? वरदान मिला, दुख नहीं लेना, ना दुख देना। पसंद है ना तो दुख लेना नहीं, ये गलती नहीं करना। जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर करना है ना। बात कर रहे हो पर कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं। यह हमको बाबा शिक्षा दे रहे, कान खींच रहे कि प्यार तो करते हो पर कभी कभी डांट देते हो, वो भी नहीं करो। रहम करो, रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसको डांटने से और ये आत्मा जो है दुश्मन बन जाती है, उसको नफरत आ जाती है।
आप तो परमात्मा के बच्चे हो। जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है, तो आप क्या दुखी को सुख नहीं दे सकते? अभी जाकर ट्रायल करना, ट्रायल करेंगे ना, अपने पर अप्लाई करना। चैरिटी बिगिंस एट होम। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो दुख लेना नहीं, दुआएं देना, रहम दिल बनना। पहले घर वालों पर ट्रायल करो। आपके घर का प्रभाव मोहल्ले पे पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश में पड़ेगा, देश का प्रभाव विश्व में पड़ेगा। सहज है ना? तो अपने परिवार से शुरू करो, क्योंकि देखो एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण बदल जाता है। घर लगता है या युद्ध का मैदान लगता है? उस समय अच्छा लगता है आपस में लड़ाई हो रही? नहीं अच्छा लगता ना। तो आप लोगों के लिए वीआईपीज आए हुए थे मधुबन में, और समर्पित भाई बहन भी बैठे थे। आप अपने साथियों से, अपने कार्यकर्ताओं से ना दुख लेना ना दुख देना, दुआएं लेना दुआएं देना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा है, मेरा बाबा है। तो कहावत है ना, आपने कहा बाबा, भगवान सदा हाजिर है, वो हाजिर हो जाएगा। क्यों? कि आप अधिकारी बच्चे हो, हजूर हाजिर हो जाएगा बच्चों के लिए। और अधिकारी बच्चे बाप को सहयोग नहीं देवे, ये हो नहीं सकता। तो बाबा को सहयोग दो, गुस्सा करने वाले पर गुस्सा नहीं करो। बाबा को संभव लगता है बराबर आप ये श्रीमत को पालन करेंगे तो परिवर्तन करके जाना। ऐसे नहीं जैसे आए वैसे जाना, परिवर्तन करके ही जाना। देखो कितना खर्चा करके आए हो, टिकट लगी है ना, खर्चा किया ना, प्लेन की टिकट लगी, ट्रेन की टिकट लगी, मधुबन पहुँचे, समय भी दिया, तो उसकी भी तो वैल्यू रखेंगे ना। तो स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का परिवर्तन, फिर देश का परिवर्तन, तो आपका घर आश्रम बन जाए। घर घर नहीं आश्रम। वैसे शास्त्र में भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं है, आश्रम अलग हो गए हैं, घर अलग हो गए हैं। तो घर को आश्रम बनाना, दुआएं देना और लेना, ये आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं? दुआएं दो, रहम करो, क्षमा करो, चिल्लाते हैं ना। तो आपको क्या देना है? दुआएं देना है। कैसे देंगे? ऐसे करके देंगे क्या? ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार दो, सच्ची दिल का प्यार दो। शरीर का प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है, सच्ची दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे तो स्वार्थ तो डोंट केयर करवा देगा। तो क्या करेंगे? आत्मिक प्यार देना, दुआएं देना, दुख न लेना, ना दुख देना। देखो आपको चांस मिला है, बाप दादा को भी खुशी है, इतने सब आए हैं। भारत में इस वक्त 250 वीआईपीज रिट्रीट में आए हुए हैं। इतने घर तो आश्रम बनेंगे ना, बनाएंगे ना, पक्का ना कि थोड़ा थोड़ा कच्चा। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन भी करना पड़े, समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी। लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है, सहन शक्ति और समाने की शक्ति। तो जो पक्का वायदा करते हैं घर को स्वर्ग बनाएंगे,
मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वो हाथ उठाओ। स्वर्ग बनाएंगे, घर मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, हाथ उठाओ। या बना हुआ है ऑलरेडी? देखा देखी नहीं उठाना, क्योंकि बाप दादा हिसाब लेगा कि सच किया आपने, देख करके तो नहीं उठाया है ना। मन का हाथ उठाओ, सच्चा सच्चा हाथ उठाओ। अच्छा, दादियाँ इनको इसकी प्राइज देंगी। हाँ बोलो, दादी इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप उसको क्या प्राइज देंगी? दादी ने कहा, अपने घर वालों को ले हमें, ये तो प्राइज नहीं दिए तो काम दे दिया। कहा बाबा जो आज्ञा करेंगे, देखो प्राइज तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, मिलेगी प्राइज। घर को मन को मंदिर, घर को आश्रम, सृष्टि को स्वर्ग बनाओ। लेकिन बोलो, आप जाने के बाद अपने को परिवर्तन जरूर करना, और 15 दिन के बाद, मास के बाद अपनी रिजल्ट लिखना। 1 मास भी दुख नहीं देगा ना दुख देगा, तो इतनी बड़ी प्राइज बाबा से मिलेगी। अगर आप आएंगे तो मुबारक है, नेक्स्ट ईयर आ सके, नहीं आ सके तो भी बाबा की मुबारक साथ है कि आपने परिवर्तन किया। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के बच्चों की याद बाप दादा को मिली, चाहे फोन द्वारा याद भेजी, चाहे पत्र द्वारा भेजी, चाहे दिल से याद किया, तो बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे भारत के चाहे विदेश के बच्चों को रिटर्न में दुआएं और याद प्यार पदम गुणा दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को, चारों और सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को, तीसरे कौन कैटेगरी, साथ साथ बाप दादा को सच्ची दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को दिलाराम बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में पदम गुणा, याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को प्यार और नमस्ते। वरदान, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस और माइट हाउस भव। किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट हाउस बनो। उसके लिए 2 बातों पर ध्यान रखे। हर एक आत्मा की पहली बात, हर एक आत्मा की चाहना को परखना। जैसे डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरी पॉइंट है, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना, सदा लक्ष्य रखना। सिर्फ सुनाना नहीं है, लेकिन परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का और सर्व शक्तियों का अनुभव उन्हें कराना है। स्लोगन, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप के साथ ठीक कनेक्शन रखो। करेक्शन करने की बजाय दूसरों का
अपना कनेक्शन ऊपर रखो। अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो अपवित्रता और विस्मृति का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विस्मृति व अपवित्रता क्या है, उसकी अविद्या होनी चाहिए। पता भी नहीं कि क्या होती है पवित्रता। अब क्योंकि ये संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। जब शूद्र थे अभी तो आप ब्राह्मण हो। अपवित्रता शूद्रों का संस्कार है। तो ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। पुराने संस्कारों से न्यारा और बाबा से मिले हुए संस्कारों का प्यारा। ओम शांति।